Hello and welcome to your online classes. Plus minus 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 plus 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 minus minus क्या कंफ्यूजन है बताओ। हाँ, तो आइए इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। आज हम लोग इंटीजर्स के एडिशन पे चलते हैं। एडिशन ऑफ इंटीजर्स पे आज हम लोग चलते हैं। ये प्लस माइनस 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 प्लस ये क्या होता है, ठीक है, क्यों होता है और कैसे होता है, आइए देखते हैं। बच्चों को साइन चेंज करने में ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि साइन कैसे कैसे चेंज होता है, कैसे कैसे एडिशन होता है और कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं कुछ इंटीजर लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ इंटीजर लिखे हैं, जैसे -44 +2 -3 -8 +7। अरे ये क्या हो गया, -8 -3। देखिए इंटीजर में हर एक इंटीजर अपना अपना सिंबल लिए हुए होता है। हर एक इंटीजर अपने सिंबल का जिम्मेदार खुद होता है, ठीक है। अगर किसी इंटीजर के सामने कोई नंबर कोई साइन नहीं हो तो हम लोग उसे प्लस साइन ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये 44 है तो ये माइनस में है, ये 2 है तो इसके आगे प्लस साइन है तो ये 2 पॉजिटिव में है, ये 3 के आगे माइनस साइन है तो 3 नेगेटिव में है, 8 के आगे माइनस साइन है तो 8 नेगेटिव में है और 7 के सामने प्लस साइन है तो 7 पॉजिटिव में है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ तक इतना ही समझिए कि हर एक इंटीजर अपने अपने साइन का, अपने अपने ऑपरेटिव साइन का जिम्मेदार खुद होता है, ठीक है। जिस इंटीजर के आगे ऑपरेटिव सिंबल रहेगा, ऑपरेटिव सिंबल उसी इंटीजर का होगा। जिस इंटीजर के सामने जो भी ऑपरेटिव साइन रहे वो साइन उसी इंटीजर का होगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर मान लीजिए जो सिंबल जिस इंटीजर में लगा है उसी इंटीजर का होगा तो इसे हम लोग क्या चेंज करके लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। +2 प्लस है, ये है तो प्लस है तो हम लोग प्लस साइन नहीं भी लगा सकते हैं। अगर आगे में रखते हैं इसे तो प्लस साइन नहीं भी लगाएंगे तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे +2 -40 -44। इस 7 को इधर ला सकते हैं क्या? बिल्कुल ला सकते हैं अपने साइन के साथ। इस 3 को यहाँ लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल अपने माइनस इसके साथ लिख सकते हैं, सिंबल के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग इंटीजर को इधर से उधर कर सकते हैं लेकिन वो अपने सिंबल के साथ ही जाएगा। बात समझ में आ गई। उसके सामने जो ऑपरेटिव साइन लगा हुआ है उसके साथ ही वो इधर उधर सफर करेगा, ठीक है। सफर मतलब वो सफर नहीं, सफर मतलब ट्रैवल, ठीक है। चलिए इतना तक तो आप लोगों ने समझ लिया कि जिस इंटीजर के सामने जो सिंबल लगा रहता है वो सिंबल उसी इंटीजर का होता है, ठीक है। और उस इंटीजर के साथ हम उस सिंबल के साथ हम इंटीजर को इधर से उधर कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक। अब चलिए अब कुछ ट्रांसपोजिशन देखते हैं। ट्रांसपोजिशन मतलब कि नहीं, ट्रांसपोजिशन नहीं, यहाँ पे देखते हैं साइन चेंज कैसे होता है। सबसे पहले साइन चेंज कैसे होगा एडिशन में ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो इंटीजर को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? दो इंटीजर को ऐड करते हैं। अब इंटीजर का
सॉरी, ये निकल गया था। हाँ, अब इंटीजर का जो भी सिंबल रहेगा उस सिंबल के साथ हम उसको ऐड करने का प्रयास करेंगे हम लोग। कैसे होगा आइए देखते हैं। अगर पहला नियम है, सॉरी लगता है इंक खत्म हो गया। नहीं, पहला नंबर है और पहला नंबर में देखते हैं। मान लीजिए दोनों इंटीजर जो है वो एडिशन साइन में है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और ये क्या है, ये पहला इंटीजर है और ये दूसरा इंटीजर है। बात समझ में आया? ये पहला इंटीजर, ये दूसरा इंटीजर, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और दोनों इंटीजर क्या है, पॉजिटिव साइन लिए हुआ है। बात समझ में आया? जब दो सेम सिंबल एक साथ आए तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पर एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए 5 + 7 12। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देखिए, ये 5 जो है इंटीजर वो प्लस में है, मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये दूसरा इंटीजर है, ये पहला इंटीजर है और ये दूसरा इंटीजर है। ठीक है, दोनों प्लस साइन में है। 7 भी, दोनों पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है और 7 भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों को हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे और सम को यहाँ लिखेंगे विदाउट एनी साइन। कोई भी ऑपरेटिव सिंबल यहाँ पे नहीं होगा। बात समझ में आया? अरे इस तरह से तो हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं ना यार। ठीक है, अब मान लो पहला है, दूसरा है, 7 और 8 को अगर ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, 8 7 15। इसमें 7 में 8 ऐड कर रहे हैं तो 15 आ रहा है। सिंपल सी बात है, जब दोनों इंटीजर प्लस साइन में हो तो हम लोग प्लस करके सम को लिखेंगे और उसमें कोई साइन नहीं होगा। ये केस पहला है, इस तरह से आ सकता है, ये पहला केस। अच्छा, दूसरे केस में क्या हो सकता है, केस नंबर सेकंड में क्या हो सकता है, या तो प्लस, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा, और यहाँ पे माइनस। यहाँ जो दो इंटीजर है, एक इंटीजर ये और एक इंटीजर ये, एक पॉजिटिव साइन लिए हुआ है और एक नेगेटिव साइन लिए हुआ है। ठीक है, चलिए अभी इसको, अच्छा, या तो क्वेश्चन इस तरह से हो, या तो क्वेश्चन इस तरह से हो कि पहले नेगेटिव इंटीजर हो और उसे हम लोग ऐड कर रहे हैं और बाद में पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है, इन दीज both situation what we have to do, we have to subtract। बात समझ में आया? एक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्शन क्या हो जाएगा, एक्शन क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। बात समझ में आ गई? एक्शन क्या हो जाएगा, अगर पहला इंटीजर पॉजिटिव दूसरा इंटीजर नेगेटिव है, पहला इंटीजर नेगेटिव दूसरा इंटीजर पॉजिटिव है, मतलब अगर टू डिफरेंट सिंबल एक साथ आए, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्शन क्या करना पड़ेगा, एक्शन मतलब काम, क्या काम करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे दो सिचुएशन है। ठीक है, अब यहाँ पे दो सिचुएशन क्या है, पहला सिचुएशन ये है कि अगर इस केस में
बड़ा इंटीजर पॉजिटिव साइन लिए हुए है तो आंसर पॉजिटिव साइन में आएगा, और बड़ा इंटीजर अगर नेगेटिव वैल्यू लिए हुए है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। अब कैसे आएगा, चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलिए इस पर थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। अब मान लीजिए 7 है प्लस माइनस 9 है। देखिए मैंने अभी क्या कहा था कि पहला इंटीजर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ देखिए पहला इंटीजर पॉजिटिव है, ठीक है, और दूसरा इंटीजर नेगेटिव है। अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में इसे इसलिए रख लिया है कि हम लोग दो साइन को एक साथ नहीं रख सकते हैं, एक को ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, 7 पॉजिटिव में है और 9 नेगेटिव में है, ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। चलिए पहला ये पॉजिटिव हो गया। अच्छा यहाँ पे देखते हैं -8 ऐड कर रहे हैं यहाँ पे मैं 6 दे दूँ, ठीक है। तो ये पॉजिटिव में है, 6 के आगे माइनस नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव में है, और यहाँ पे 8 जो है 8 के आगे माइनस लगा हुआ है तो ये नेगेटिव में है। तो अब देखिए अब ये दोनों केस यहाँ पे ये दोनों फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में, इन दोनों सिचुएशन में क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर दो डिफरेंट क्या कहते हैं जो साइन प्लस या माइनस का एक साथ आ रहा हो, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे माइनस का एक्शन क्या होगा, माइनस का सब्ट्रैक्शन का होगा। इन दोनों केस में हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। और इसके बाद जो डिफरेंस निकलेगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डिफरेंस निकलेगा उस डिफरेंस में भी वो डिफरेंस भी साइन फॉलो करेगा, नेगेटिव करे चाहे पॉजिटिव करे। अब नेगेटिव कैसे करेगा और पॉजिटिव कैसे करेगा, आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी क्या कहा, दो नंबर है, ये 7 और ये -9, दोनों एडिशन में, दोनों प्लस में है, सॉरी, और एक प्लस में है एक माइनस में है, और इन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जो जब दो डिफरेंट साइन यानी एक माइनस और एक प्लस अगर आपस में ऐड होते हैं तो एक्शन जो है वो किसका रहेगा, एक्शन जो है वो किसका होगा, सब्ट्रैक्शन का। इसीलिए हम लोग माइनस प्लस माइनस कहते हैं, ठीक है। माइनस अगर एडिशन कर रहे हैं और एक इंटीजर माइनस है दूसरा इंटीजर प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। या एक इंटीजर प्लस है और प्लस कर रहे हैं, दूसरा इंटीजर माइनस है तो यहाँ भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। तो पहले बार में हम लोग क्या सीखा था, केस फर्स्ट में प्लस 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 ही होता है, उसमें कहीं कुछ नहीं करना है, सिंपली ऐड करके सम लिख देना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब दो अपोजिट साइन एक साथ हो, मतलब माइनस भी हो और प्लस भी हो, तो या हाँ माइनस भी और प्लस भी हो, ठीक है, तो क्या होगा, एक्शन किसका होगा, सब्ट्रैक्शन का। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डिफरेंस रहेगा उसमें साइन फॉलो किया जाएगा। किस नंबर का साइन फॉलो किया जाएगा, जो इंटीजर ग्रेटर, जो नंबर बड़ा रहेगा, बड़ा नंबर जो साइन लिए हुए होगा डिफरेंस में वही साइन लगेगा। कैसे, अब आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लस में 7 है, मतलब पॉजिटिव 7 और नेगेटिव 9 है, तो यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अभी मैंने बताया कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक्शन के बारे में ही लिखा था, प्लस माइनस माइनस, एक्शन क्या हो जाएगा, माइनस का रहेगा। हम लोगों को करना क्या होगा, माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब किससे किसको घटाना पड़ेगा, जैसे घटाते हैं हम लोग बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस कर देंगे, 9 में 7 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 2 बचेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर दो अपोजिट नंबर साथ में है
तो सब एक्शन तो माइनस का होगा, माइनस मैंने करके डिफरेंस 2 लिख दिया। लेकिन अब जो साइन है वो ग्रेटर इंटीजर का फॉलो किया जाएगा। ग्रेटर इंटीजर मतलब क्या होता है? ग्रेटर इंटीजर मतलब क्या होता है? ग्रेटर इंटीजर मतलब ये होता है कि जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 है, ग्रेटर इंटीजर है, और ये कौन सा साइन फॉलो किया हुआ है? तो नेगेटिव साइन फॉलो किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? जो ग्रेटर नंबर साइन होल्ड करेगा, फॉलो करेगा, उसको हम लोग डिफरेंस के आगे लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए 7 प्लस में था, 9 माइनस में था, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। माइनस मतलब क्या? माइनस यहाँ डालना नहीं है, माइनस मतलब एक्शन सब्ट्रैक्शन का होगा। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट तो कर दिए, अब लेकिन अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? क्या कहते हैं, जो साइन देना होगा। साइन कब देना होगा? जब ग्रेटर नंबर इसमें हो, नेगेटिव। बात समझ में आ गया? अब यहाँ देखिए -8 और +6। अब ये बताइए प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? प्लस माइनस माइनस होगा। तो 8 में 6 को माइनस कर दीजिए। अरे यहाँ पे 10 ले लो ना यार, दोनों का एक ही आंसर आ जाएगा। 10 -10 +6 तो क्या होगा? प्लस माइनस माइनस होगा, और 10 में 6 माइनस हो जाएगा तो क्या होगा? 4। लेकिन अब यहाँ पे हम लोगों को सिंबल भी लगाना है, साइन भी लगाना है। साइन किसका लगेगा? जो बड़ा इंटीजर रहेगा। बड़ा इंटीजर यहाँ पे 10 है। ठीक है, और 10 कौन सा साइन फॉलो किया है? माइनस साइन फॉलो किया है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देंगे। बात समझ में आ गई? चलिए एक दो क्वेश्चन इस पे और करते हैं, तो फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब इसी केस में मैं एक और चीज आपको बताऊंगा कि पैरेंथेसिस को अगर हम लोग खोलेंगे तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ -4 + 3, एक नंबर। दूसरा नंबर -8 + -6। ठीक है, चलिए पहले इस दो क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं? पैरेंथेसिस को अलग ये सॉरी, इसे हम लोगों ने ऐड किया है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ऐड ना करके पैरेंथेसिस को खोल के, यहाँ पे एक नंबर में पैरेंथेसिस लगा हुआ है, ये मतलब स्मॉल ब्रैकेट, इसे हम लोग पैरेंथेसिस भी कहते हैं। तो इसे हम लोग ओपन करके अब इसे सॉल्व करने की प्रयास करेंगे, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आप लोगों को आएगा, अगर मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन में आता है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? पैरेंथेसिस को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ऐड करना है -4 और +3 को। क्या करना है? -4 और +3। 3 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस साइन लिए हुआ है, और इसके आगे एक प्लस साइन ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 3 प्लस में है और 4 माइनस में है। तो अब यहाँ देखिए, एक इंटीजर माइनस में है, दूसरा इंटीजर प्लस में है। ठीक है, बात समझ में आ गई? एक इंटीजर माइनस में है और दूसरा इंटीजर प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ठीक है, अगर माइनस प्लस रहेगा तो भी माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो दोनों में क्या होगा? एक्शन सब्ट्रैक्शन का ही होगा, लेकिन जो सिंबल कौन सा होगा? जो सिंबल ग्रेटर इंटीजर होल्ड करेगा, वही सिंबल आपका जो डिफरेंस होगा उसके आगे लगेगा। अब देखिए यहाँ पे -4 + 3, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस कैसे करेंगे? ग्रेटर इंटीजर में स्मॉलर को माइनस करेंगे, 4 में से 3 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब
यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों है, तो अब यहाँ पे साइन लगाना होगा, तो साइन किसका लगेगा? अब यहाँ देखिए 4 जो है बड़ा है, बड़ा कौन सा साइन लिए हुए है? माइनस, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब दूसरे को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस खोल रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे कोई भी साइन अगर पैरेंथेसिस के जस्ट बगल में है, जस्ट साइड में है, और उसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये साइन जो है, ये पैरेंथेसिस में जितने भी साइन हैं, जितने भी नंबर हैं, उससे मल्टीप्लाई है। बात समझ में आ गई? ठीक है, बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे -8 और ये प्लस है, अब प्लस से इस माइनस में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? अभी हम लोग सिर्फ पैरेंथेसिस को खोल रहे हैं, तो सिर्फ साइन को चेंज करेंगे। बात समझ में आई? तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब देखिए, अब क्या होगा? अब दो इंटीजर जो है सेम साइन के एक जगह है, तो दो इंटीजर जब सेम साइन के एक जगह रहेंगे तो आपस में क्या होगा? ऐड होगा। ठीक है, लेकिन सिंबल किसका होगा? सिंबल ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज सब्ट्रैक्शन का होगा। कैसे? अब जब दो सेम साइन वाले नंबर इंटीजर एक साथ हैं, तो दोनों आपस में ऐड होंगे और सिंबल रहेगा सब्ट्रैक्शन का। तो ये क्या हो जाएगा? 8, 6, 14 और सिंबल रहेगा सब्ट्रैक्शन का। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ठीक है, हालांकि ये दूसरा ये क्वेश्चन कुछ दूसरा टाइप का आ गया। आप चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। ठीक है, सेकंड केस में होता क्या है? अब देखिए, थर्ड नंबर में यहाँ पे मैं 4 ले रहा हूँ प्लस -7 ले रहा हूँ। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में 6 ले रहा हूँ प्लस -4 ले रहा हूँ। अब चलिए, अब इसको क्या करेंगे हम लोग? पैरेंथेसिस को हटा करके इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले 4 का 4 आ जाएगा और इस मल्टीप्लाई से इस सिंबल से मल्टीप्लाई होगा इस सिंबल में, साइन में, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ जो बड़ा छोटा इंटीजर है ये 4, ये प्लस में है, और जो ये 7 ये माइनस में है। ये 4 प्लस में है और ये 7 माइनस में है। तो अब यहाँ पे क्या देखना है? यहाँ पे ये प्लस में है और माइनस में है, मतलब एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर दोनों एक साथ आ जाए, तो यहाँ पे क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। अभी मैंने बताया था क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 7 में से 4 को माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा? 3। अरे यार, 3। ठीक है, अब अब क्या करना है? अब साइन सिंबल को साइन को पुट करेंगे। अब बड़ा इंटीजर किस में है? माइनस में है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसको सॉल्व करते हैं तो 6 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 4। अब यहाँ पे क्या है? एक इंटीजर माइनस में और दूसरा इंटीजर प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। तो 6 में 4 माइनस करो तो 2। लेकिन साइन क्या आएगा? साइन आएगा बड़े इंटीजर का। बड़ा इंटीजर क्या लिए हुआ है? 6 प्लस लिए हुए है, तो सिंपली हम लोग प्लस साइन तो पुट नहीं कर सकते हैं, तो सिंपली हम लोग 2 यहाँ पे छोड़ देंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, दूसरा केस हो गया। 2 केस आप लोगों ने देखा। तीसरा केस होता है जब दो नेगेटिव सिंबल एक साथ आ जाए। ठीक है, थर्ड केस क्या होता है? जब दो नेगेटिव सिंबल एक साथ ऐड होने के लिए आ जाए। ये नेगेटिव और बीच में हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे, तो
यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक्शन क्या हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा, एक्शन क्या हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा एडिशन। लेकिन जो सिंबल प्लेस होगा वो ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, जैसे चलिए क्वेश्चन देखते हैं, -4 प्लस -3। अब देखिए यहाँ चूंकि दो सिंबल हैं, तो इसलिए हम लोग दोनों सिंबल को एक साथ नहीं रख सकते हैं, इसीलिए इसे ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ दो सिंबल एक साथ हैं, -3 और -4। ठीक है, अब चलिए हम अब क्या करेंगे कि हम लोग पैरेंथेसिस को तोड़ के सवाल बनाते हैं, आपके लिए आसानी होगी आगे। ठीक है, अब चलिए ये -4 और इस सिंबल को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3। अब देखिए दो सेम सिंबल वाले इंटीजर एक साथ हैं, तो क्या करना है, ऐड करना है। 4 3 7 हो जाएगा, लेकिन सिंबल क्या रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। जब प्लस प्लस रहेगा, जब दोनों इंटीजर, जब हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐड कर रहे हैं, जब दो सेम साइन वाले, जब दो पॉजिटिव इंटीजर ऐड होंगे तो उसे हम लोग ऐड करके सिंपली हम लोग सम के रूप में जैसे एडिशन करते हैं वैसे लिखेंगे। ठीक है, जब दो इंटीजर डिफरेंट सिंबल लिए हुए होंगे, जैसे प्लस और माइनस लिए हुए हो सकते हैं, तो उस स्थिति में हमेशा हमें सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों को ऑपरेटिव साइन भी लगाने हैं। ठीक है, प्लस या माइनस भी लगाना है। ठीक है, तो क्या लगेगा, कौन सा साइन लगेगा, जो इंटीजर बड़ा होगा। अगर दो डिफरेंट सिंबल वाले, दो डिफरेंट ऑपरेटिव साइन वाले इंटीजर हैं, तो वहां पे वो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, और जो डिफरेंस निकलेगा उसमें जो ऑपरेटिव साइन लगेगा वो साइन जो बड़ा इंटीजर होल्ड किए हुए होगा वो साइन लगेगा। बात समझ में आया। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे -4 -3 दिया है तो -4 छोटा हो गया, -3 बड़ा हो गया, यहाँ पे ये नहीं देखना है। यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। यहाँ पे 4 बड़ा है, सॉरी मैं उसमें बता रहा हूँ, अगर मान लो -7 है और +2 है तो ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ ये नहीं देखना है कि -7 है तो ये +2 से छोटा है, यहाँ पे ये नहीं देखना है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, और बड़ा नंबर कौन सा साइन लिए हुए है, वो साइन यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, एडिशन समझ में आ गया। एडिशन में आपको तीनों केस मैंने बताया कि देखिए तीनों केस क्या सब होगा। पहला केस हो गया 2 + 3। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें दोनों में एडिशन, दोनों पॉजिटिव है, ऐड होकर के लिखा गया। दूसरा नंबर, एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे माइनस होगा। एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो एक्शन किसका होगा, सब्ट्रैक्शन का। वो 7 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 3 बचेगा, सब्ट्रैक्शन का तो होगा, लेकिन यहाँ पे साइन भी फॉलो करवाना होगा ना। तो यहाँ पे देखिए 7 बड़ा है नेगेटिव साइन में, यहाँ पे माइनस देखिए सीधा। ठीक है, अब तीसरा नंबर देखते हैं। ठीक है, 8 - 4, 8 - 3। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ 8 है पॉजिटिव और 3 है नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब प्लस और माइनस आता है तो क्या होता है, माइनस होता है, तो 8 में 3 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 5। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें सिंबल भी फॉलो करवाना है। तो अब देखिए बड़े नंबर का सिंबल क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव रखना होगा। पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे छोड़ देंगे तो हम लोग पॉजिटिव समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ गया। अब चौथा नंबर देखिए, अगर दो सेम साइन आ जाए, -6 -4, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, लेकिन सिंबल क्या रहेगा, ऑलवेज सब्ट्रैक्शन का। बात समझ में आ गई, एडिशन समझ में आ गया, ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए अब एडिशन के बाद इसके बाद सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, लेकिन उधर जाने से पहले एडिशन में ही हम लोगों को अभी प्रॉपर्टीज बाकी है। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स
बाकी है वो पढ़ेंगे। ठीक है, हर एक ऑपरेटिव साइन पढ़ते जाएंगे। अभी एडिशन हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, एडिशन में जितने भी प्रॉपर्टीज है वो भी पढ़ेंगे। सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तो सब्ट्रैक्शन को कौन कौन सा प्रॉपर्टीज फॉलो करता है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आगे देखेंगे। ठीक है, तो तत्काल इसके आज के लिए एडिशन के लिए इतना ही। आई होप एडिशन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, मैं फिर से ये वीडियो बनाऊंगा। क्या समझ में नहीं आ रहा है ये भी आप लोग लिखिए काइंडली। ठीक है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक यू।